ट्रेन इन फ्लड, वाटर फूड प्रिपेयरिंग इन रेलवे स्टेशन। विराजपुर नामक गांव में शुक्ला नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत दान करके गांव में अच्छा नाम कमाया। गांव में रहने वाले हर एक परिवार को घर और खेती बाड़ी करने के लिए थोड़ी जमीन देकर सबको राह दिखाया। इस कृतज्ञता से गांव वाले उनके कमाए पैसों में से हर महीने 20% आमदनी को शुक्ला को लाकर देते थे। उन्हें भी शुक्ला दान करने के लिए इस्तेमाल करता था। उन्हें रवि नाम का एक बेटा था। वो बहुत बड़ा निकम्मा था। हर दम जुआ खेलते हुए, दारू पीते हुए दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। एक बार उसे देखकर लक्ष्मी नाम की एक महिला, देखिए रवि बाबू, आपके पिताजी कितने अच्छे हैं। वो सिर्फ इस गांव के ही नहीं, आसपास के सारे गांव के लिए भगवान हैं। तुम्हारे शरारतों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। ऐसे ही चला तो कल के दिन तुम गाँव वालों के लिए कैसे आदर्श बनोगी, बोली रवि। तब क्या लक्ष्मी दीदी, मैं सुन रहा हूँ कहकर बोलते ही जा रही हो, मुझे सलाह दोगी? अरे जाओ जाओ, मुझे क्या करना है अच्छे से पता है, कहा तो वो बेचारी चुपचाप वहाँ से चली गई। रवि से अब उसका दोस्त राजू, भाई कुछ भी कहो, उसने सच ही कहा। तुम्हारे जुआ खेलने का टैलेंट यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अच्छा नाम कमाकर एमएलए बनना है, बाद में एमएलए से भी जुआ खेलकर मिनिस्टर बनना है, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी जुआ खेलकर मुख्यमंत्री को हराकर तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना है। मगर उससे पहले तुम्हें लोगों में अच्छा नाम कमाना है, तभी तुम्हें पार्टी का टिकट मिलेगा, कहा रवि। तब अरे वो क्या बड़ी बात है, हमारे गांव में रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ ट्रेन को 1 घंटा रोककर सबको अन्नदान करेंगे, तब हमारा नाम इस राज्य में ही नहीं पूरे देश में गूंजेगा। तब हो सके तो प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। क्या कहोगे, कहा राजू। तब भाई तुम्हारा दिमाग साधारण दिमाग नहीं है, धांसू दिमाग है। मैं सिर्फ तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, मगर तुम प्रधानमंत्री बनने के लिए देख रहे हो। सुपर भाई सुपर। चलो वो तो ठीक है, मगर सारे ट्रेन हमारे गांव में नहीं रुकते, रुके तो भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। उस गैप में अगर तुम फूड पैकेट बांटे तो भी वो लोग हमारे चेहरे को याद भी नहीं रख पाएंगे। अब कैसे करेंगे, कहा। तब रवि राजू को लेकर रेलवे स्टेशन के बगल में मौजूद तालाब को दिखाया। रवि राजू से, इसे देखा, तालाब कितना भरा है। ये बारिश का मौसम है, बाढ़ का सारा पानी इसी तालाब में जमा होगा। अगर इस तालाब के बांध को तोड़ दिए तो पूरा रेलवे स्टेशन डूब जाएगा। ऊपर से आने वाले सारे ट्रेन यही रुकेंगे। तब हम स्टेशन में ही खाना बनाकर सबको अन्नदान खिलाएंगे, कहा तो राजू ऐसे करने के लिए मान गया। 1 हफ्ते के बाद बारिश गिरते वक्त बाढ़ का पानी आने के वजह से पूरा तालाब भर गया। एक बार रवि और राजू बांध को तोड़ दिए। इस वजह से रेलवे स्टेशन पूरा पानी से डूब गया। स्टेशन में ट्रेन का आगे जाना मुश्किल हो गया था। तब वहाँ पर रवि थोड़े आदमी और खाना बनाने के सामग्री के साथ आया। उन लोगों से खाना बनवाया। बाद में यात्रियों को खाना दिया। राजू लोगों को खाना देते हुए, देखिए आगे चल के हमारा रवि इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, तब आपको इसे जितवाना है, कहा। फिर भी लोग उसकी परवाह करे बिना भोजन खाने लगे। थोड़ी देर के बाद सरकारी अधिकारी आकर तालाब के बांध को ठीक किए। तब बाढ़ का पानी रुक जाने के कारण धीरे से ट्रेन चली गई। 2 दिनों के बाद रवि वाले फिर से तालाब के बांध को तोड़कर फिर से ट्रेन को रोककर लोगों को खाना खिलाए। राजू हरदम के जैसे ही सबसे रवि को वोट डालने के लिए पूछा। ऐसे 2 दिनों के बाद
फिर से अधिकारी आकर फिर से उस बांध को ठीक किए। ये सब देखकर रवि और राजू को बहुत गुस्सा आया। वो दोनों मिलकर सरकारी अधिकारियों के दफ्तर को गए। रवि अधिकारियों से, ये क्या है जी, हम कितना मेहनत करके तालाब के बांध को तोड़कर लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसके पीछे कितना बड़ा प्लान है जानते हो? चाहे तो तुम भी आओ, तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे, मगर ऐसे बांध को ठीक करना सही नहीं है। आप पहले जाकर उस बांध को तोड़ दीजिए। कहते ही अधिकारी आश्चर्य में पड़कर, क्या तुम लोग उस बांध को तोड़ रहे हो? निकम्मो, उसे ठीक करने के लिए अभी अभी ऊपरी अधिकारियों को 50 लाख का एस्टिमेशन दिए। कहकर वो दोनों को पकड़कर खूब मारे। इससे रवि उनके भोजन खिलाने का सारा प्लान बताया। वो सुनकर वो अधिकारी, देखो, तुम्हारे पिताजी के महानता के वजह से ही आज के दिन मैं इस नौकरी में हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे तुम्हें नाम कमाना हो तो ऐसे तालाब के बांध को तोड़ना, ट्रेन यात्रियों को भोजन खिलाना, इन सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी के साथ रहकर उनके कहे काम किए तो बस है। अगली बार ऐसे बेकार काम किए तो पुलिस वालों से कंप्लेंट करेंगे। कहते ही राजू और रवि चुपचाप वहाँ से चले गए।